बीएसएससी पेपर लीक मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। बीएसएससी की त्रिस्तरीय स्थान तक परीक्षा आखिरकार रद्द कर दी गई है। आपको बता दें 23 दिसंबर को पहली पाली की परीक्षा हुई थी, लेकिन इसका पेपर लीक हो गया था। अब अगले 45 दिनों के अंदर पहली पाली की परीक्षा ली जाएगी। वही तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्वप्निल सोनल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वप्निल, पहले कहा जा रहा था कि पेपर लीक हुआ है, नहीं हुआ है, इसको लेकर संशय बरकरार था, लेकिन अब जो जानकारी सामने आई, अपडेट सामने आ रही है कि परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। कितनी बड़ी लापरवाही इसे कहेंगे, या फिर ये कहेंगे कि वाकई बिहार में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ लगातार हो रहा है? देखिए प्रीति, दरअसल है क्या कि बिहार के शिक्षा मंत्री का जब बयान आया था, जब मैंने ही पूछा था कि क्या पेपर लीक हुआ है, तो उन्होंने तत्काल तौर पे तो नहीं बताया था कि पेपर लीक हुआ या क्या हुआ। उन्होंने ये कहा था कि बिहार में क्या ये पहली बार ऐसी घटना हुई। तो यही जो आंसर था ये बताता था कि कहीं ना कहीं सरकार को और ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। संवेदनशील होने की जरूरत है। देखिए, पूरे मामले की जांच ईओयू कर रही थी और ईओयू का काम ये होता है कि वो आर्थिक अपराध इकाई कहलाती है और वो देखती है कि इस पूरे मामले में मनी का ट्रेल कहाँ कहाँ होता है। तो मुख्य आरोपी जो था उसकी गिरफ्तारी जो है एक तरह से जिससे पूरा राज खुला, उसकी गिरफ्तारी मोतिहारी से हो गई थी पेपर लीक होने के कुछ समय बाद। और उसके बाद से ईओयू ने पूरे चेन को खंगाला है और खंगालने के बाद जो अपनी रिपोर्ट एक तरह से फौरी रिपोर्ट सौंपी है, उस रिपोर्ट के आधार पे ये तय किया आयोग ने कि जो पहली पाली की परीक्षा थी जो 10 बजे से 12:15 तक आयोजित की गई थी, उसको रद्द कर दिया गया है। इसकी चिट्ठी आधिकारिक तौर पर कल देर शाम निकाल दी गई है और ये भी कहा गया है कि इसको 45 दिनों के अंदर आपको वापस लेना पड़ेगा। ये क्राइटेरिया होता है। देखिए, कहीं ना कहीं ये बड़ी चूक रही है और जो लाखों विद्यार्थी इसमें शामिल होते हैं उनको सीधे तौर पर बड़ा ये एक सेटबैक लगता है। कॉन्फिडेंस लेवल छात्रों का गिरता है। कई बार होता यह है प्रीति कि कई विद्यार्थियों के लिए जो एग्जाम है वो बहुत बेहतर चला जाता है। जो क्वेश्चन सेट आता है वो उनके फेवर का होता है, तो बड़े उत्साहित होते हैं कि इस बार परीक्षा बड़ी अच्छी गई। लेकिन जब परीक्षा कैंसिल हो जाती है तो फिर अगली बार उन्हें कौन सा सेट मिलेगा, ये उनके लिए फेवर का होगा नहीं होगा, ये तमाम चीजें स्टूडेंट्स को एक तरह से डिमोरलाइज कर देती हैं। तो बिहार सरकार को अपने तंत्र को दुरुस्त करना पड़ेगा। जो भी लोग इस तरह के पेपर लीक और ऐसे मामलों में होते हैं उन पर सीधी कार्रवाई, स्पीडी ट्रायल चला के करनी पड़ेगी, तब जाके मैसेज जाएगा और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर ऐसे लोगों पर रोक लगेगी, तब जाके छात्रों का भविष्य भी एक तरह से बिहार में सुरक्षित होगा। होता क्या है कि इससे पेपर लीक कह देना एक बहुत छोटा शब्द हो जाता है, लेकिन इसके कई बड़े आयाम होते हैं। आयाम ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी बिहार की छवि इससे डिमोलिश होती है, छवि पर डेंट पड़ता है। तो राज्य सरकार को बहुत गंभीरता से और सख्ती से इस पर कार्रवाई करके ऐसी चीजों को रोकने की जरूरत है। स्वप्निल, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे इस पूरे मामले को लेकर। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।